प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम NAP 2025 में जो अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, कोर्स है, उसके फर्स्ट पेपर के बारे में बात करेंगे और इसका थोड़ा सा सिलेबस जानेंगे और उसके बाद इसकी थ्योरी को हम शुरू करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि 2025 से DSC, SEC, VAC और इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो शुरू किए गए हैं और इन सभी कार्यक्रमों में आपने उत्तीर्ण होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। पॉलिटिकल साइंस में जो आपका फर्स्ट पेपर होगा DSC डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, उसमें पेपर आपने पढ़ना है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें जो आप लोग पढ़ेंगे ये 4 क्रेडिट का आपका पेपर होगा और इसमें आपको पास होना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी जो यूनिट्स हैं उनको जान लेते हैं। आइए सिलेबस को फिर इसके आगे हम बात करेंगे कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। आप सभी इसके नोट्स बनाते रहेंगे ताकि आप लोगों को इससे काफ़ी सहायता मिलेगी। तो जो फर्स्ट यूनिट होगी वो होगी इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति विज्ञान का एक परिचय। इसमें आपने पढ़ना है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति विज्ञान क्या है, पॉलिटिकल साइंस, इसकी डिफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, यानी कि नेचर का अर्थ होता है आपका प्रकृति, डिफिनेशन इसकी परिभाषाएं, स्कोप यानी कि इसका क्षेत्र और सिग्निफिकेंस इसका महत्व क्या है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के क्या फ़ायदे हैं, आप लोग क्यों पढ़ते हैं, ये आप लोग इसमें जानेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस जानेंगे, विभिन्न विषयों के बीच में जो अंतः विषयक संबंध होते हैं उसके बारे में आपने जानना है। इसमें मुख्य रूप से इतिहास, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, ज्योग्राफी और सोशल साइंस इसमें दी गई है, सोशोलॉजी। इन चारों विषयों का राजनीति विज्ञान से क्या संबंध है वो आपने जानना है। ये सभी आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में की कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आपको जानना है कि की कॉन्सेप्ट या महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं पॉलिटिकल साइंस के वो कौन कौन से हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ हम जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का मुख्य बिंदु स्टेट होता है, राज्य होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्टेट एंड इट्स एलिमेंट, राज्य और उसके तत्व। आपने पढ़ाई है कि राज्य के 4 तत्व होते हैं, जनसंख्या, निश्चित क्षेत्रफल, संप्रभुता और सरकार। इसी यूनिट में हम आगे पढ़ेंगे सॉवरेंटी अर्थात संप्रभुता एंड इट्स थ्योरीज, इसकी जो प्रमुख 2 प्रकार की थ्योरी हैं जिसमें एकल संप्रभुता सिद्धांत और बहुल संप्रभुता सिद्धांत इसमें आता है, वो आप लोग जानेंगे, मोनिस्टिक एंड प्लूरलिस्टिक। उसके बाद हम इसी यूनिट में जानेंगे लॉ के बारे में, कानून के बारे में, पावर, शक्ति, अथॉरिटी, सत्ता एंड लेजिटिमेसी, वैधता को। शक्ति, सत्ता और वैधता आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। तीसरी यूनिट में आपने फाउंडेशन ऑफ गुड ह्यूमन लाइफ, मनुष्य की जो ह्यूमन लाइफ है, हमारी जो लाइफ है उसके लिए बेसिक नीड्स हैं, आवश्यकता है, उसके बारे में जानेंगे हम। जैसे कि लिबर्टी अर्थात स्वतंत्रता, इक्वालिटी अर्थात समानता, जस्टिस अर्थात न्याय, राइट्स अर्थात आपके अधिकार, ड्यूटीज़ अर्थात आपके कर्तव्य। ये सभी हम इस यूनिट में जानेंगे। उसके बाद जो चौथी यूनिट आपकी होगी वो होगी सिविक कॉन्शियसनेस एंड डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम एक नागरिक हैं तो उसके नाते हमारी जागरूकता कैसी होनी चाहिए उसके बारे में जानेंगे। और जो डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राजनीतिक उत्तरदायित्व है, लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व है, उसके बारे में भी इस यूनिट में जानेंगे। जैसे इसमें पहला आएगा आपके पास टॉपिक, वो है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन अर्थात राजनीतिक दायित्व। तो आप जानेंगे राजनीतिक दायित्व किसे कहते हैं। उसके बाद कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब लोग जानते हैं प्रतिबद्धता, हमने जो वादा किया है उस वादे के बारे में जानेंगे कि कमिटमेंट किसे कहते हैं, पॉलिटिकल कमिटमेंट क्या होता है और सोशल कमिटमेंट क्या होता है। उसके बाद पार्टिसिपेशन अर्थात आपका प्रतिभाग या सहभागिता किस प्रकार की है, आप लोग राजनीति में भाग लेते हैं या नहीं लेते हैं, या कुछ लोग राजनीति में भाग क्यों नहीं लेते, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। एक शब्द और बहुत महत्वपूर्ण है, वो है टॉलरेंस। आपने सुना होगा टॉलरेंस को सहनशीलता भी कहते हैं। इसमें सहिष्णुता होना बहुत आवश्यक है राजनीति में। जो अंतिम बिंदु होगा इसका वो होगा अकाउंटेबिलिटी अर्थात जवाबदेही, कि राजनीति में प्रत्येक व्यक्ति की एक जवाबदेही या उत्तरदायित्व निर्धारित होता है। तो अकाउंटेबिलिटी किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, महत्व क्या है, वो सब हम इसमें जानेंगे। आखिरी जो यूनिट होगी वो होगी सिटीजनशिप एंड पॉलिटिकल सिस्टम। नागरिकता से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं इसमें, जैसे सिटीजनशिप क्या होती है, नागरिकता क्या होती है, नागरिकता को प्राप्त करने के साधन कौन से हैं, नागरिकता खोने के कौन कौन से तरीके होते हैं, इसके अलावा नागरिकों के प्रमुख अधिकार कौन से होते हैं, विदेशी और नागरिक में क्या अंतर होता है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानेंगे, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। जैसे पहली व्यवस्था है इसमें मोनार्की अर्थात राजतंत्र, जिसको आप राजशाही भी कहते हैं, वो क्या होती है। दूसरी पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो है एरिस्टोक्रेसी
अर्थात इसको हम जानते हैं अभिजात तंत्र या कुलीन तंत्र के नाम से इसको हम जानते हैं। तीसरा आपने इसमें पढ़ना है पॉलिटिकल सिस्टम में डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र, और चौथा आखिरी आपने पढ़ना है इसमें अधिनायक तंत्र। तो इस प्रकार से आपको इस सिलेबस में 5 यूनिट मिलेंगी और 5 यूनिट को आपने पढ़ना है कि जो आपका सिलेबस है ये है BA फर्स्ट सेमेस्टर DSC बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस का। तो आइए इसमें जो पहली यूनिट है उसको हम थोड़ा जान लेते हैं। व्हाट इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या है। प्यारे बच्चों, ये कुछ नोट्स हैं, मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, आप लोग इसको अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से आपको नोट्स बनाने की या लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जब राजनीति विज्ञान का पेपर आएगा तो आपको उसमें लिखना आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने जानना है राजनीति विज्ञान क्या है, इसकी अवधारणा को। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है या राजनीति विज्ञान शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिकल साइंस का हिंदी रूपांतरण है। और वास्तव में ये जो पॉलिटिकल साइंस शब्द है ये यूनानी भाषा के एक शब्द पॉलिस से बना है, जिसका यूनानी भाषा में एक अर्थ होता है नगर राज्य। आप सब जानते हैं यूनान कहाँ है, आप विश्व का मानचित्र देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो यूरोप में आपको दिखाई देगा, यूरोप महाद्वीप में। वास्तव में प्राचीन काल में यूनान में नगर राज्यों के अध्ययन को पॉलिस के नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा, जो प्राचीन यूनान था उसमें नगर राज्यों के अध्ययन को पॉलिस के नाम से जाना जाता था, और इसीलिए भविष्य में वर्तमान में जो भी हम कहें राजनीति विज्ञान को नगर या राज्य के अध्ययन से जोड़कर देखा जाता है। यूनान वासियों के लिए नगर और राज्य में कोई अंतर नहीं था। जो यूनानी लोग थे वो नगर को और राज्य को अलग नहीं मानते थे, वो उसको एक ही मानते थे, जिसके कारण नगर राज्यों के अध्ययन को पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाने लगा। वास्तव में राजनीति विज्ञान राज्य से संबंधित विज्ञान है, जिसमें राज्य की उत्पत्ति, विकास, राज्य की संस्थाओं, उन संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों तथा आधुनिक समय में नवीन अवधारणाओं जैसे शक्ति, सत्ता, वैधता, अभिजन आदि को भी इसमें के अध्ययन में शामिल किया गया है। प्यारे बच्चों, आप अगर देखेंगे कि बहुत बड़े विद्वान हुए हैं गार्नर, उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि राजनीति विज्ञान क्या है। तो उन्होंने कहा था कि राजनीति का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो आप समझ सकते हैं गार्नर की परिभाषा के अनुसार कि राजनीति क्या है। राजनीति का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यानी कि राज्य राजनीति का प्रमुख या महत्वपूर्ण बिंदु है। अर्थात राजनीति का जो प्रारंभ है, केंद्र बिंदु है, वो है राज्य, तथा वर्तमान समय में राज्य की प्रासंगिकता तथा उससे जुड़े सिद्धांत राजनीति विज्ञान का अभिन्न अंग है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु के बारे में, क्योंकि अरस्तु एक यूनानी विचारक थे, उन्होंने पॉलिटिक्स नामक एक पुस्तक को लिखा, 8 भागों में इसको लिखा। तो उन्होंने इन भागों में अलग अलग चीज़ों के बारे में वर्णन किया है, लेकिन ये सारा वर्णन भी राज्य से जुड़ा हुआ है। इन भागों में क्या क्या है इस चीज़ को समझ लीजिए। इसमें राज्यों की प्रकृति के बारे में दास्ता का वर्णन किया गया है, प्लेटो के आदर्श राज्य पर उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं। इसके अलावा पूर्व में जो प्रतिपादित सिद्धांत थे उनका ऐतिहासिक अध्ययन, संविधानों के स्वरूप, राजतंत्र, नागरिकता तथा न्याय का वर्णन करने के साथ साथ संविधानों का वर्गीकरण और उनकी आलोचना भी इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में किया है। जो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक है इसके 8 भागों में किया है। अरस्तु ने क्रांति और क्रांति के कारण तथा क्रांति के निवारण के उपाय, लोकतंत्र तथा धनिक तंत्र, आदर्श राज्य तथा विभिन्न प्रकार के संविधान एवं उनकी समस्याओं के समाधान पर अपने विचार अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में दिए हैं। अरस्तु की पॉलिटिकल साइंस जो पुस्तक है वो ऐसे ही नहीं लिखी गई, बल्कि उसको लिखने से पहले अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। यह पुस्तक यथार्थवादी राजनीतिक रचना थी। अरस्तु का ही कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात मनुष्य का विकास समाज के अंदर रहकर ही हो सकता है। अगर मनुष्य समाज में रहना पसंद नहीं करता या समाज से बाहर रहता है तो या तो वो कोई बहुत बड़ा देवता हो सकता है या फिर वो एक राक्षस हो सकता है। प्यारे बच्चों, अभी आपने जाना पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स क्या है। आपने ये समझा कि राजनीति राज्य का अध्ययन है, जिसमें राज्य तथा उसके विभिन्न तत्वों का वर्णन किया जाता है। अर्थात राजनीति में शासन से जुड़ी हुई नीतियों का अध्ययन राज्य को केंद्र में रखते हुए किया जाता है। आइए अब इसकी कुछ परिभाषाओं को जान लेते हैं। राजनीति विज्ञान की कुछ परंपरागत परिभाषाएं हैं और कुछ आधुनिक परिभाषाएं हैं। तो जो परंपरागत परिभाषाएं हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहली परिभाषा आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें गार्नर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान क्या है।
राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, अर्थात राज्य राजनीति विज्ञान का मुख्य बिंदु है। उसी प्रकार से जो लीकॉक हैं उन्होंने कहा है राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित अध्ययन है, अर्थात सरकार के अध्ययन को ही हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। एक प्राचीन विचारक है लीकॉक, उन्होंने कहा है। गेटिल के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है जिसमें राज्य के भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल की राजनीतिक संस्थाओं तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो गेटिल ने इसे एक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। अगर आगे देखें गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य तथा शासन की समस्याओं का अध्ययन करता है। तो गिलक्राइस्ट का भी सीधा कहना है कि इसका संबंध राज्य की समस्याओं से है, शासन की समस्याओं से है, अर्थात राजनीति राज्य का विज्ञान है। अगर सीले की परिभाषा को देखें तो उन्होंने भी यही कहा है लगभग कि राजनीति विज्ञान ठीक उसी प्रकार से शासन से संबंधित है जिस प्रकार अर्थशास्त्र संपत्ति से संबंधित है, जीव विज्ञान जीवों से संबंधित है, बीजगणित अंकों से तथा रेखागणित विस्तार एवं परिमाप से संबंधित है। तो इस परिभाषा से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध शासन से है। ब्लंटसली या ब्लंसली के अनुसार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है, जो ये समझाने का प्रयास करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, राज्य का स्वरूप क्या है, राज्य की क्रियाएं किन विविध रूपों में व्यक्त होती हैं तथा राज्य का विकास कैसे हुआ है। अगली परिभाषा देखते हैं पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के मूल आधार और शासन के सिद्धांतों की व्याख्या करता है, अर्थात राजनीति विज्ञान में शासन को और राज्य की जो मूल आधार तत्व हैं जनसंख्या, निश्चित क्षेत्रफल, संप्रभुता और सरकार, उनकी संबंध में अध्ययन इसमें किया जाता है। जेम्स के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। देखिए कितनी छोटी सी और कितनी सीधी परिभाषा है, कितनी आसान है। अगर आपको याद करनी होगी तो आप इसको याद कर सकते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, अर्थात इसमें राज्य का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें गैरीज के बारे में तो राजनीति विज्ञान राज्य के उद्भव, विकास, उद्देश्य तथा राज्य की समस्त समस्याओं का उल्लेख करता है। डिमॉक के बारे में अगर हम बात करें राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। तो आपने अभी तक जितनी भी परिभाषाओं को देखा प्राचीन विचारकों की, सबका सीधा संबंध आपको दिखाई दे रहा होगा। राज्य और सरकार, शासन, शासन के स्वरूप से जुड़ा हुआ है, अर्थात राजनीति राज्य का विज्ञान है। सिजविक के अनुसार देखते हैं, सिजविक कहते हैं राजनीति विज्ञान में हम विभिन्न प्रकार का अध्ययन करते हैं, लेकिन इन प्रकारों का आदर्श रूप में होना जरूरी नहीं है। राजनीति विज्ञान समानताओं असमानताओं को खोजता है तथा व्यवस्था, वर्गीकरण, कार्य या प्रभाव की खोज करता है, अर्थात राजनीति में विभिन्न प्रकार के विभिन्न पहलुओं की व्यवस्थाओं के बारे में हम जानते हैं और ये सारी व्यवस्थाएं राज्य से जुड़ी हुई होती हैं। डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार देखते हैं राजनीति विज्ञान राज्य और शासन दोनों का ही विज्ञान है। ये परिभाषा भी आप याद कर सकते हैं, परीक्षाओं में लिखने के लिए आपके लिए काम आएगी और आसानी से याद होने वाली परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान राज्य और शासन दोनों का ही विज्ञान है। अगली परिभाषा और अंतिम परिभाषा देखते हैं डॉक्टर रफीक जकारिया के अनुसार है राजनीति विज्ञान व्यवस्थित रूप से उन आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण करता है जिनके अनुसार समग्र रूप में राज्य को संगठित किया जाता है तथा प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है। प्रभुसत्ता का अर्थ याद रखिएगा, प्रभुसत्ता का अर्थ होता है शासन करने की शक्ति। ये तो थी कुछ परंपरागत परिभाषाएं, आइए अब आधुनिक परिभाषाओं को जानते हैं। आधुनिक परिभाषाओं में बात करते हैं कैटलिन के अनुसार। कैटलिन कहते हैं राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। तो देखिए राजनीति को बहुत अच्छे विज्ञान के रूप में या मास्टर साइंस की संज्ञा तो दी ही गई है, राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा है कैटलिन ने। ये कैटलिन वाली परिभाषा अक्सर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछी जाती है, तो याद रखिएगा किसने कहा था राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, कैटलिन। दूसरी परिभाषा देखते हैं डेविड के अनुसार राजनीति विज्ञान समाज में मूल्यों का आधारिक रूप से आवंटन है। ये डेविड ईस्टन की परिभाषा है। तीसरी परिभाषा लासवेल या कैप्लान के अनुसार राजनीति विज्ञान एक आनुभविक खोज के रूप में शक्ति के निर्धारण तथा सहभागिता का अध्ययन है। इसमें एक खोज की जाती है, शक्ति के रूप में खोज की जाती है और सहभागिता का इसमें अध्ययन किया जाता है। रॉबर्ट ए डेहल के अनुसार राजनीति विज्ञान का संबंध शक्ति, नियम तथा सत्ता से है।
दूसरी ओर अमन पावेल कहते हैं आधुनिक राजनीति विज्ञान में हम राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन तथा विश्लेषण करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो एक बंद दायरे में चलती है, जिसमें हमारी मांगे, समर्थन, निर्णय, नीतियाँ, पर्यावरण, विभिन्न प्रकार की चीज़ें इसे प्रभावित करती हैं। हटन के अनुसार परिभाषा देख लेते हैं। शक्ति, शासन और अधिकार ये तीनों ही राजनीति विज्ञान है। तो आप समझ गए होंगे राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु भी कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो वो है शक्ति, शासन और अधिकार, राइट्स। हटिंगटन के अनुसार परिभाषा को देखते हैं। हटिंगटन कहते हैं राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवहारवाद शासन को मानव और उसके समुदायों के कार्यों की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करता है। दूसरी ओर पिनाक स्मिथ का भी कथन है राजनीति विज्ञान क्या है तथा क्या होना चाहिए और इन दोनों के बीच यथासंभव समन्वय कैसे स्थापित किया जाए, इस दृष्टि से हम सरकार और राजनीतिक प्रक्रिया के व्यवस्थित अध्ययन को राजनीति विज्ञान कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो पिनाक स्मिथ के अनुसार सरकार और राजनीतिक प्रक्रिया के व्यवस्थित अध्ययन को हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। आधुनिक विचारकों में डॉक्टर नागपाल का भी जिक्र आता है। डॉक्टर नागपाल के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य, शासन तथा मनुष्यों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। स्टीवेंसन के अनुसार राजनीति विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मुख्यतः शक्ति संबंधों की व्याख्या तथा अध्ययन करता है। इन शक्ति संबंधों में कुछ प्रमुख रूप से व्यक्तियों के परस्पर, व्यक्ति तथा राज्य के मध्य शक्ति संबंध और राज्यों में परस्पर शक्ति संबंध से जुड़े हुए होते हैं। सीधे शब्दों में राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से शक्ति संबंधों की व्याख्या से जुड़ा हुआ विज्ञान है। डॉक्टर इकबाल तथा डॉक्टर नारायण के अनुसार राजनीति विज्ञान में मनुष्य के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, जिसका संबंध मनुष्य के राजनीतिक पहलू से होता है। यह अध्ययन मनुष्य जीवन के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक आदि सभी पहलुओं के पारस्परिक प्रभाव का अध्ययन करता है। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने जाना राजनीति विज्ञान का अर्थ, राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाएं और राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। आज 7 अगस्त 2025 है और इसके बाद भी लगातार आपकी क्लासेस होती रहेंगी। अगर आप क्लास में नहीं आ पा रहे हैं तो आप वीडियो लेक्चर के माध्यम से ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।